हेलो गाइस, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लासेस। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का पहला टॉपिक, जिसका नाम है नाउन। सबसे पहले नाउन क्या है? नाउन, नेम ऑफ एनीथिंग, पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, आइडिया, एक्शन, स्टेट ऑफ क्वालिटी इज कॉल्ड नाउन। यानी कि जो भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं उसे नाउन कहते हैं। लिख हो रहे नहीं है इधर। नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग। इसमें आइडिया भी आता है, एक्शन भी आता है, क्वालिटी। तो इसको हम नाउन कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन इज कमिंग टू अस। इसमें जो पर्सन है ना, पर्सन आपका नाउन है, ठीक है। जैसे राजीव इज अ हैंडसम बॉय, तो इसमें राजीव एक पर्सन का नाम है, तो इसमें राजीव नाउन। द मून शाइन्स इन द इवनिंग टाइम, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये हुआ द मून शाइन्स इन द इवनिंग टाइम। इसमें मून है जो सेलेस्टियल बॉडी है, सेलेस्टियल बॉडी का नाम है, वो नाउन होगा। और इवनिंग, इवनिंग एक टाइम है जो नाउन कहलाएगा, ठीक है। अब जैसे हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं। हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो पॉलिसी भी नाउन होगा इसमें और हॉनेस्टी भी नाउन होगा, ठीक है। हॉनेस्टी को हम देख नहीं सकते हैं, बस हॉनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा, तो इसीलिए ये हॉनेस्टी भी नाउन होगा आपका। और जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे पॉवर्टी इज़ अ कर्स। ये पॉवर्टी जो है ना, पॉवर्टी एक पूरे सिनेरियो को दिखाती है। पॉवर्टी एक पूरे सिनेरियो को दिखाती है, जैसे मतलब कि रिचनेस होगी, पॉवर्टी होगी, ये इंसान की स्टेट ऑफ लिविंग को दिखाती है, तो पॉवर्टी भी है वो नाउन होगा, ठीक है। तो ये थी कुछ एग्जांपल्स। अ पर्सन इज़ कमिंग टू अस, राजीव इज़ अ हैंडसम बॉय, द मून शाइन्स इन द इवनिंग टाइम, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी और पॉवर्टी इज़ अ कर्स। तो ये सारे आपके नाउन होंगे। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा नाउन क्या है। नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। कोई भी आइडिया, एक्शन, क्वालिटी इज़ कॉल्ड नाउन। मतलब इन शॉर्ट जो भी हम आसपास अपनी चीज़ें देखते हैं जिसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं वो नाउन है। जैसे कि ये बोर्ड नाउन है, ये मार्कर नाउन है, और कमरे में ये जैसे स्विच बोर्ड नाउन है, ये डस्टर ये भी नाउन है, पेन स्टैंड नाउन है, ये बुक नाउन है, मेरी टेबल पे प्रिंटर पड़ा है ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। कोई भी चीज़ जिसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं वो नाउन कहलाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आगे हम बात करेंगे नाउन की क्लासिफिकेशन के बारे में। तो गाइस अब हम इसको मिटा देते हैं। हालांकि आपको ये मेरी जो राइटिंग है वो थोड़ी अच्छी नहीं लग रही होगी, क्योंकि मैंने बोर्ड एडजस्ट किया हुआ है जैसे तैसे। तो अभी फ़िलहाल फिक्स होगा तभी वीडियो क्वालिटी अच्छी आएगी आपको। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन।
नाउन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले होता है काउंटेबल नाउन, ये इसकी फर्स्ट टाइप आ गई। और दूसरी टाइप होती है इसकी अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। सब काउंटेबल नाउन फर्दर क्लासिफाइड है 3 में। पहला है इसका प्रॉपर नाउन, दूसरी क्लासिफिकेशन है इसकी कॉमन नाउन, और जो तीसरी क्लासिफिकेशन है इसकी वो है आपका कलेक्टिव। तो गाइस ये प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये है काउंटेबल नाउन के सब पार्ट्स। और अनकाउंटेबल नाउन में आपका आ गया, ये पहला आ गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और दूसरा पॉइंट आ गया इसका मटेरियल नाउन, ठीक है। तो अगर हम इसे समझें पॉइंट वाइज, सबसे पहले हम आते हैं इस पे प्रॉपर नाउन पे। आखिर प्रॉपर नाउन होता क्या है? प्रॉपर नाउन, ये मैंने लिख दिया प्रॉपर नाउन, चलो इसे समझने की कोशिश करो। जो प्रॉपर नाउन होता है वो एक पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए यूज़ होता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो पर्टिकुलर हो, जिसके बारे में आप बिल्कुल श्योर हो कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे आप प्रॉपर नाउन का यूज़ करो, ठीक है। कोई भी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, या कोई भी वस्तु या थिंग का नाम होगा तो वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। चलिए इसकी एक एग्जांपल लेके देखते हैं आप। एग्जांपल है जैसे दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें प्रॉपर नाउन होगा अपना दिल्ली। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, राधा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। इसमें राधा जो है आपका ये प्रॉपर नाउन होगा। और तीसरी एग्जांपल लेते हैं, अर्जुन इज़ अ क्लेवर बॉय। तो जो इसमें अर्जुन है वो प्रॉपर नाउन होगा, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है जो कि बता रहा है अर्जुन, राधा और दिल्ली, ठीक है। और एक और बात है इसकी, प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, ठीक है। तो गाइस आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। जैसे कि दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली प्रॉपर नाउन है, राधा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, राधा प्रॉपर नाउन, अर्जुन इज़ अ क्लेवर बॉय, अर्जुन कॉमन। तो गाइस अभी इसको हम मिटा देते हैं, क्योंकि हमें नेक्स्ट टाइप करनी है अभी। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलिए अब अगली टाइप करते हैं इसकी। तो अगली टाइप में आएगा यहाँ पे आपका कॉमन नाउन। ये हमारी टाइप होगी पहली, अब सेकंड टाइप करते हैं। अब कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन कोई भी एक पर्टिकुलर नेम, पर्टिकुलर थिंग, क्लास, न पर्टिकुलर थिंग और क्लास नहीं है, मतलब कि कोई भी एक पर्टिकुलर थिंग हो, जैसे कि
ये आपका पेन, इरेज़र, मार्कर, रबर, टेबल, डेस्क उसको नहीं रिप्रेजेंट करता है, पर ये रिप्रेजेंट करता है एक मेंबर, ऑल ऑफ द मेंबर ऑफ द क्लास, यानी कि उस क्लास के सारे मेंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा ये। ठीक है, जैसे इट रिप्रेजेंट इसका होगा ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लास। किसी भी क्लास के सारे मेंबर्स को इंक्लूड कर दोगे अगर आप, तो उसका कॉमन नाउन होगा, मतलब कि उसको अगर आपने कॉमन नेम से पुकारना है तो वहाँ पे आपका कॉमन नाउन यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल जैसे टीचर। अब टीचर्स काफ़ी सारे प्रकार के होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर होते हैं, पर उनको हम अगर हम कलेक्टिवली बोलें, सभी पढ़ाने वाले जो लोग होते हैं ना टीचर होते हैं। स्टूडेंट, मैन, फादर, बेबी, चाइल्ड एक्सेट्रा। क्योंकि अगर बेबी भी दुनिया में काफ़ी हैं, फादर भी काफ़ी ज़्यादा, मैन भी काफ़ी ज़्यादा, कलेक्टिवली अगर आपने उनको पुकारना तो आप उनको मतलब इस नाम से पुकारोगे। चलिए और एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर थिंग्स में आ जाएंगे हम, थिंग्स में इसके आ जाएंगे आपके पेन, पेंसिल, बुक, टेबल, कंप्यूटर एक्सेट्रा। अगर एनिमल्स की बात करें, अब इसमें पेन की काफ़ी सारी वैराइटीज़ हैं, पेंसिल की काफ़ी सारी वैराइटीज़ हैं, बुक की काफ़ी सारी वैराइटी है, टेबल की काफ़ी सारी वैराइटी है, कंप्यूटर की काफ़ी सारी वैराइटी है। लेकिन कलेक्टिवली आपको अगर कुछ नाम देना है तो आप उसको एक ही नाम से पुकारोगे ना। अगर कोई फ्लेयर का पेन है या पायलट पेन है, हम तो उसे पेन ही पुकारेंगे। कंप्यूटर हो चाहे किसी भी कंपनी का हो, HCL का हो, बेल का हो, उसे कंप्यूटर ही पुकारेंगे। हाँ जी, एप्पल खा ले। ये पढ़ा रहा था थोड़ा मैं, पढ़ा रहा था किसको? अभी तो रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ पढ़ा। यूट्यूब पे। चलो जैसे तू खुश रहो वैसे करो। ये देखो पखा ला ना, पर शायद चलाना भी मैं, ये 1 घंटा चला वो। अच्छा तो वो खा ले, सेब कट्टी खा ले, अमृत सेब आने अच्छा यार उधर बंद कर। खींच ये बात दरवाजा बंद कर। पैरें चप्पल रखी ने हैं, दरवाजा बंद कर। गाइस अगर हम एनिमल की बात करें तो उसमें आ जाएगा आपका बर्ड, डॉग, कैट, रैट, स्नेक, गोट, वुल्फ, टाइगर। मतलब कलेक्टिवली जो भी बर्ड कितने प्रकार के होते हैं, काफ़ी सारी वैराइटीज़ हैं बर्ड्स को, उनको हम एक ही ग्रुप में इंक्लूड करेंगे जिसे हम बर्ड बोलेंगे। डॉग, कैट, कैट की काफ़ी सारी वैराइटीज़ हैं, रैट की काफ़ी सारी वैराइटीज़ हैं, स्नेक की काफ़ी सारी वैराइटी, गोट की काफ़ी सारी वैराइटी है। तो इसे हम सिर्फ एक ही कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे
कैटेगरी होगी, तो इसे हम कॉमन नाउन बोलेंगे। अभी और एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे कि कॉमन नाउन, अगर हम प्लेसेस की बात करें तो प्लेस में आ जाएगा आपका कैपिटल, बीच, फॉरेस्ट, सिटी, कंट्री, स्टेट। स्टेट्स काफ़ी सारी होती हैं, लेकिन उसे हम एक ही कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे, स्टेट। फॉरेस्ट, अगर दुनिया की बात करें, दुनिया में काफ़ी सारी फॉरेस्ट हैं जो काफ़ी सारी वैरायटीज़ से होती है। कोई मतलब रेन फॉरेस्ट है, कोई डेसिडियस फॉरेस्ट है, कोई अपनी ड्राई फॉरेस्ट है, थॉर्नी फॉरेस्ट है, बुश फॉरेस्ट है। लेकिन अगर हम उसको एक किसी लेमैन को समझाना हो कि भाई ये क्या है, तो वो फॉरेस्ट ही बोलेगा। कैपिटल्स काफ़ी सारी होती हैं, बीचेस काफ़ी सारी होते हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है, अलग अलग नाम के होते हैं, पर उसे कॉमन नेम बीच से ही पुकारा जाएगा। सिटीज़ काफ़ी सारी होती हैं, कंट्रीज़ काफ़ी सारी होती हैं, तो उसे हम कंट्री के नाम से ही जानेंगे, ठीक है। कलेक्टिव नाउन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ ग्रुप्स इन थिंग पर्सन। चलिए आगे कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं। ये आपको समझ आ गया। थर्ड टाइप आ गया कलेक्टिव। तो गाइस ये अनकाउंटेबल नाउन है, जिसमें that cannot be counted. Noun that cannot be counted is called uncountable noun. Water, sugar, milk, knowledge, luggage, etc. They have no plural form. उनकी कोई plural form नहीं होती है। ये गाइस इसमें करते हैं हम मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन में। पहला पार्ट इसको हम मटेरियल नाउन करते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं पहले मटेरियल नाउन, ठीक है। Material noun is the name of a material, substance or ingredient of which is used to prepare something. ये नाम है मटेरियल का, सबस्टांस का और इंग्रेडिएंट जो किसी को बनाने में यूज़ हो, ठीक है। इट इज़ सॉरी गाइस, मेरा फोन थोड़ा it is the name of material, substance or ingredient of which is used to make something। मतलब कि ये मटेरियल है, सबस्टांस है और इंग्रेडिएंट है जिसका कुछ हिस्सा किसी को बनाने में यूज़ हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं इसमें, एग्जांपल लेते हैं इस मटेरियल नाउन की। पहले एग्जांपल लेते हैं, द बैंगल्स आर मेड फ्रॉम।
इसमें गोल्ड क्या है, मटेरियल है, गोल्ड यूज़ हुआ है बैनर बनाने में, तो गोल्ड मटेरियल में शुरू करते हैं। काउ गिव्स अस मिल्क, मिल्क मिल्क है मटेरियल में। गिव मी अ पीस ऑफ वुड, पीस किसका चाहिए, इसको वुड का चाहिए, तो वुड ही हुआ मटेरियल। ठीक है, कुछ एग्जांपल दो रॉ मटेरियल नाम की, जैसे आयरन, स्टील, गोल्ड, कोल, सिल्वर, मिल्क, वाटर, शुगर, व्हीट, एक्सेट्रा। गाइस चलिए नेक्स्ट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये दर्शाता है क्वालिटी को। इट इज़ यूजुअली द नेम ऑफ quality, action, state of concept, find as a noun, which can't be seen or touched, which can't be seen, जिसे हम देख सकते हैं और टच भी नहीं कर सकते, बट फेल्ट, जिसे हम फील कर सकते हैं, जैसे हैप्पीनेस, honesty, stupidity, wisdom, bravery, poverty, slavery, sickness, sleep, childhood, boyhood, youth, action, judgment, movement, laughter, hatred, theft, etc. जिसे हम फील कर सकते हैं उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये इसकी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। जैसे हीरोइज्म, सबके आगे स्टुपिडिटी, डार्कनेस,